गुड आफ्टरनून सिक्स क्लास। आई एम शशि चौहान फ्रॉम हैप्पी कैम्ब्रिज स्कूल। बच्चों, आज हम ये 3 चैप्टर शुरू करेंगे। आकारांत स्त्रीलिंग प्रथम पुरुष का प्रयोग किया गया है। अब बच्चे, एक होता है अकारांत जो पुल्लिंग होता है, एक होता है आकारांत। बच्चे, इसमें आका डंडा आया हुआ है ना, आकारांत स्त्रीलिंग। जैसे कि आप इसमें देख रहे हो, ऐशा, एश है। जैसे अगर ऐशा आता तो यहाँ पर बच्चे वो पुल्लिंग होता, यहाँ पर आका डंडा आया ऐशा, तो ये स्त्रीलिंग बन गया। अब बच्चे, जैसे इसमें कहा गया है प्रथम पुरुष, इसमें प्रथम पुरुष का प्रयोग किया गया है। इसमें एक वचन प्रथम पुरुष का, द्विवचन और बहुवचन। बच्चों, जैसे आप जानते हो कि एक वचन एक के बारे में, द्विवचन दो और बहुवचन बहुत या अधिक या बहुत सारे। ऐशा का अस्ति, ऐसा का अर्थ होता है यह, का कौन, अस्ति का है। अब बच्चे, आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ठीक है। जब हम इसकी हिंदी लिखेंगे तो वहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगा होगा। ऐशा बालिका अस्ति, यह बालिका, बालिका अस्ति है। अब बच्चे, यहाँ भी देख रहे हो आप, बालिका आका डंडा आया हुआ है। बच्चे, जो स्त्रीलिंग होता है आका डंडा आया हुआ था, पुल्लिंग जो होता है उसमें नहीं आया होता, इसलिए हम इनको आकारांत कहते हैं। और जिनमें नहीं आया हुआ होता आका डंडा, वो होते हैं अकारांत, ठीक है। नेक्स्ट है ऐशा, यह बालिका, बालिका खादती, खाती है, यह बालिका खाती है। अब बच्चे, जिसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसमें क्वेश्चन मार्क लगा देना है, और जिसमें आंसर हम दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, तो उसमें पूर्ण विराम लग जाता है। सा वह, का कौन, अस्ति है, वह कौन है। अब इसमें भी क्वेश्चन किया जा रहा है तो इसमें क्वेश्चन मार्क लगा है, तो जब हम हिंदी लिखेंगे उसमें भी क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। सा वह नौका, नाव या नौका कह सकते हैं हम, अस्ति है, वह नाव है या वह नौका है। सा वह नौका, नाव तरती, तैरती है, वह नाव तैरती है या वह नौका तैरती है। बच्चे, ये तो था आपका एक वचन। देखो, ती का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अब आते हैं हम द्विवचन पर। एते, एते का अर्थ होता है ये दो, के का कौन, स्तः है, ये दो कौन है। अब बच्चे, स्तः इसका अर्थ होता है। अब बच्चे, एक वचन में आया था अस्ति, इसका अर्थ भी है होता है, पर ये एक वचन में आता है। द्विवचन में है को हम स्तः कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एता, ये दो बालिके, बालिकाएं, स्तः है, ये दो बालिकाएं हैं। इत, ये दो बालिके, बालिकाएं खादता, खाती हैं, ये दो बालिका खाती है। अब बच्चे, एक वचन हो या द्विवचन हो, जिसमें भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक वचन में अगर सेंटेंस है, जैसे यहाँ था तो क्वेश्चन मार्क लगा था, तो हमने हिंदी में भी क्वेश्चन मार्क लगाया। अगर द्विवचन में भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया, तो यहाँ पर भी बच्चे क्वेश्चन मार्क आप लगाओगे। इन चीज़ों का आप ध्यान रखोगे, ठीक है। जब अगर हमको जवाब दे रहे हैं तो पूर्ण विराम लगता है। जैसे यहाँ पर ये सेंटेंस खत्म हो गया, पूर्ण विराम लगा दिया, ऐसे हिंदी में भी। आगे है ते, वे दो, के कौन, स्तः है, वे दो कौन है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम। ते वे दो नौके, नाव, स्तः है, वे दो नौकाएं हैं या नाव है। ते वे दो नौके, नौकाएं तरता, तैरती है, वे दो नौकाएं तैरती है या वे दो नाव तैरती है। ये बच्चे आपका द्विवचन था। अब हम चलते हैं बहुवचन।
बहुवचन में आ जाएगा एता। इसका अर्थ होता है ये सब। एता ये सब का कौन संति है। अब बच्चे देखो इसमें है जो आया हुआ है ये बहुवचन में, इसको हम संस्कृत में संति बोलेंगे। द्विवचन में है को क्या बोलते हैं स्तः, और एक वचन में अस्ति। एता ये सब बालिका बालिकाएं संति है, ये सब बालिकाएं हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा गया था ये सब कौन है, तो हमने आंसर दिया ये सब बालिकाएं हैं। एता ये सब बालिका बालिकाएं खादन्ति खाती हैं, ये सब बालिकाएं खाती हैं। ता वे सब का कौन संति है, वे सब कौन है। ता वे सब नौका नाव संति है, वे सब नौकाएं हैं या वे सब नाव है। ता वे सब नौका नौकाएं तरंती तैरती हैं, वे सब नौकाएं तैरती हैं। बच्चे आपको ये समझ में आया होगा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। बच्चे जैसे मैंने आपको बताया हुआ है जब एक वचन को कोई सेंटेंस होता है, जैसे कि ये था आपका, तो पूरा सेंटेंस ही आपका एक वचन में होता है। ऐसा नहीं हो सकता यहाँ पर एक वचन और यहाँ द्विवचन आ जाएगा। अब जैसे कि ये एक वचन है ईशा, तो अस्ति भी आपका एक वचन ही आएगा, का भी। इसी तरह यहाँ पर भी द्विवचन है तो एतय के स्तय ये पूरा ही तीनों वर्ड आपके द्विवचन में ही होंगे। ठीक है, इसी तरह बहुवचन में भी बच्चे आपका पूरा सेंटेंस अंति आना है। ठीक है, जैसे संति आया एता का संति। ठीक है, बहुवचन में आया हुआ है। बच्चे इस चैप्टर को आपको अच्छी तरह रीड करना है और समझना है। और बच्चे ये जो 3 चैप्टर है आपका, आप अपनी नोटबुक में पार्ट 3 लिखोगे। ठीक है, आकारांत स्त्रीलिंग लिखोगे, प्रथम पुरुष। ठीक है, तीनों वचन। प्रथम पुरुष के आगे बच्चे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन आप लिख दोगे। ठीक है, और हिंदी और संस्कृत एक वचन की भी और द्विवचन की और बहुवचन की आपको संस्कृत की नोटबुक में करना है। थैंक यू।